नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है द कैफेटेरिया शो में। मैं आपका दोस्त और होस्ट आर्य त्यागी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में विशेष मेहमान हैं देव अरोरा। देव अरोरा जी, कैसे हैं आप? बस भाई एकदम बढ़िया। तो देव अरोरा जी की से हम शुरुआत करते हैं। ये बीपीटी सेकेंड ईयर के छात्र हैं, तो हम फिजियोथेरेपी को ही इस कार्यक्रम में विशेष चर्चा में रखेंगे। वहीं से बात शुरू करते हैं। तो देव जी, आपके मन में फिजियोथेरेपी में आने का विचार कैसे बना? मेरा फिजियोथेरेपी को लेके शुरुआत से ही मतलब बचपन से ही एक विजन था जी उसको लेके। जी। तो मेरे को प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल चीज़ें करना बहुत पसंद था, तो मैंने इसको अपना करियर बनाने का सोचा। हाँ, इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया। तो जैसा एक मतलब लोग मानते हैं, जो लोग नीट क्रैक नहीं कर पाते हाँ। वो लोग इधर आते हैं। तो आपने नीट वीट में भी कुछ दिया था या सीधा आपने नहीं, बाय प्रोफेशन चुना इसको? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि जो नीट नहीं निकल पाता वो ये लेते हैं। मेरे को लगता है जिनको, क्योंकि ज़्यादातर इस कोर्स में वो लोग आते हैं जिनको प्रैक्टिकल चीज़ें करना, प्रैक्टिकल अप्रोचेस लेना, चीज़ों को समझना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो नीट भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, मैंने नीट भी दिया था, बट नीट मैंने किसी और चीज़ के लिए दिया था, उसमें मेरा नहीं रहा। मेरे को बीडीएस के लिए जाना था, बट वो मैंने नहीं लिया, तो मैंने फिर बीपीटी लिया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नीट में से फेल हो जाते हैं वो इधर आते हैं। ये फेलियर की इंडस्ट्री है या इसमें बाय प्रोफेशन लोग इसको चुन रहे हैं? ऑब्वियसली अब पहले तो फिजियोथेरेपी एक बूम कोर्स है, आगे आने वाले फ्यूचर में एक बूमिंग कोर्स है। तो जो ये कोर्स चूज़ कर रहा है उसके दिमाग में पहले ही वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हाँ वो ये कोर्स क्यों चूज़ कर रहा है, किस उसका पर्पस क्या है, उसको अपना करियर क्यों बना रहा है। तो फेल होने के बाद, नीट फेल होने के बाद मेरे को नहीं लगता वो यहाँ आ रहा है तो ऐसे आ रहा है कि यही एक ऑप्शन बचा हुआ है तो ये कर लेते हैं। उसका एक वो रहता है कि हाँ साइड बाय साइड प्लान रहता है, तो चॉइस हमेशा रहनी चाहिए। चलिए, तो आपने अपने पेरेंट्स को या और लोगों को कैसे मनाया कि आप बीपीटी कर सकें? मेरे तो जहाँ तक बात मेरी है, मेरे घर पे तो बहुत अप्रिशिएट किया। बाकी पेरेंट्स को तुम्हारे बस तुम एक बार करके दिखा दो चीज़ों को, वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो जो हमारे व्यूवर्स हैं, आप जैसे सेकेंड ईयर में हो, तो जो बच्चे इस समय हमारी देख रहे हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उन्हें एज अ प्रोफेशन बीपीटी चूज़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये प्रोफेशन चूज़ करने के पीछे उनका खुद का इंडिविजुअल माइंडसेट होना चाहिए कि उनको किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। सपोज़ अगर किसी को इंटरेस्ट ही किसी और चीज़ के अंदर है, वो इसमें आ रहा है, तो डेफिनेटली उसके लिए कोर्स नहीं है, वो इसमें परस्यू नहीं कर पाएगा, उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर वो कोर्स कर भी लेता है तो अगर कोई आ रहा है तो पहले सोच समझ के आए। अच्छा अच्छा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने कोर्स में एडमिशन लिया भी है, आप कर भी रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको अपना फ्यूचर और फिजियोथेरेपी का फ्यूचर इंडिया में कैसा दिखाई देता है? जहाँ हम देखते हैं अभी जो हमारे विलेजेस हैं या टाउन्स हैं, वहाँ फिजियोथेरेपी के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं है, अवेयरिटी नहीं है। वहाँ फिजियोथेरेपी को आज भी मालिश और मालिश वाला ही कहा जाता है फिजियोथेरेपिस्ट को। तो इंडिया में फिजियोथेरेपी का फ्यूचर कैसा होगा? कैसा आप मान रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं? मेट्रो सिटीज़ में तो फिजियोथेरेपी है, लेकिन क्या हम गांव तक भी पहुंच पाएंगे? तो मेरा इसके पीछे तो एक अपना एक एजेंडा कह लो या कुछ कह लो, वो है जिसमें मेरा ये वो है कि जैसे मैं अपनी बीपीटी का कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ, मेरे पास डिग्री आ जाएगी, तो साइड बाय साइड वीकली कैंप्स मैं सोच रहा हूँ कि हाँ उसको मैं लगाऊँ, ताकि थोड़ा बहुत ही चलो अपने एंड से थोड़ा अवेयरनेस की तरह जी, मैं थोड़ा ये तो कर बात हुई पाऊँ। आपकी कि मैं अपने आसपास अवेयरनेस करूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जैसा देख रहे हैं, आप फील्ड में हैं, हाँ। आप क्लिनिक्स भी लगातार देख ही रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्टों से भी लगातार मिल ही रहे हैं, है ना? तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम फिजियोथेरेपी का है कि नहीं है? देखो डेफिनेटली मैंने पहले बताया ये एक बूमिंग कोर्स है, जी। और जैसे जैसे लोग अपना, क्योंकि अब इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है लोगों का, चलिए चलिए। लोगों का लाइफस्टाइल इतना इंडल्ज हो रहा है फ़ोन्स के जी साथ, सर। इतना टेक्निकलिटी के साथ, तो डेफिनेटली ये थोड़ा आगे आने वाले टाइम में हेल्प तो करेगा, काफ़ी इम्प्रूव होगा। अब एज़ कम्पेयर फॉरेन कंट्रीज़ का अगर हम लें और उसको कंपेयर करें इंडिया से, तो थोड़ा बैकफुट पे तो चल रहा है, बट हाँ आने वाले टाइम में आने तो वाले टाइम में हम करेंगे, अच्छा करेंगे। डेफिनेटली हाँ। करेंगे।
तो व्यूवर्स, यही थी आज की बात भाई के साथ। जल्दी ही हम फिजियोथेरेपी के लिए, हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, अगर हम फिजियोथेरेपी को चुनें, किस फील्ड में हम जॉब कर सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं महीने में, सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज स्कोप फिजियोथेरेपी का इन इंडिया कैसा है, कैसा नहीं है, उस पे आगे आने वाले शोज़ में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।